नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हैं। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के मुद्दे पर आते हैं। हर कोई बंदा चाहता है कि मेरी समाज में अच्छी रेपुटेशन हो, रिकॉग्नाइजेशन हो, लोग मेरा मान सम्मान करें, लोगों की नजरों में मैं एक आइकॉन हूं। ऐसा सभी चाहते हैं और सोच कि मैं दुनिया की नजर में कैसे ये सिद्ध कर सकता हूं कि मेरी भी कोई हैसियत है, तो वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ राहु। अगर आपने अपने जीवन में हैसियत बढ़ानी है, मान सम्मान बढ़ाना है, धन बढ़ाना है, तो जिस भाव में राहु है उससे संबंधित आपको अपनी आदतें बनानी पड़ेंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने काम करने पड़ेंगे, तो समाज में आपका जो रुतबा है, नाम है, मान सम्मान है, वो बहुत बढ़ेगा। आइए प्रत्येक भाव पर चर्चा करते हैं। राहु जब पहले भाव में होता है तो देखिए, जो पहला भाव है वो है सेल्फ का, पर्सनैलिटी का, मुखौटा है। यानी कि जो आप अंदर है बाहर शो नहीं करना। दिल कितना दुखी है बाहर किसी को मालूम ना हो। दिखावा, बड़ी बड़ी बातें और सही समय पर सही बात। ये नहीं कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहना है, तो बात करने की जो आपका मुद्दा है, जिसलिए कर रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा। सही समय पर सही बात करनी है और लोगों के सामने डरना नहीं। चार बंदों के बीच आपने डरना नहीं। आपको मान सम्मान, आपकी जो यूनिक क्वालिटीज है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सबको आप अपना बना लेते हैं, उसके कारण है। और जो डिसरिस्पेक्ट मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो लोग आपकी शराफत को कई बार आपका डरपोक पूरा समझेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, पहले भाव में राहु विराजमान हो तो भाई दुश्मन कितना ही बड़ा हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप में कोई ना कोई यूनिक गुण है जो किसी किसी में होता है। उस यूनिक गुण की सहायता से आपको समाज समझेगा कि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत धनी है, इसके पीछे पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। यानी कि दिखावा जितना आप करेंगे, राहु उससे कई गुना दिख करवा देगा। राहु फैलाव है, शुभ अवस्था में होगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विनम्रता, आपका जो रहन सहन है, कपड़े पाने का ढंग और फैशन आपका ऐसा होगा कि जैसे यूनिक हो, एक अलग पर्सनैलिटी होंगे आप पूरे समाज में, भीड़ में अलग चमकेंगे। और लगन में राहु आपको इंटरनेशनल फेम तक दिलवा सकता है, अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो। और आपको जो गुण है, आप में यूनिक गुण है, उसका उपयोग करना सीखिए। और लोगों के साथ बातचीत करने का ढंग, लोगों के साथ मिलने का ढंग, आपका हेयर स्टाइल और बाल सफेद हो जाए, लगन में राहु हो तो काले नहीं करने, तो देखिए कैसे आपका मान सम्मान धन सब कुछ बढ़ता है। यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके धन मान सम्मान को बढ़ाएगा या घटाएगा। नेक्स्ट है जी दूसरा भाव। राहु अगर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सीधी बात
कि आपकी वाणी तय करेगी कि आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, कितना धन है आपके पास, धन की कितनी वृद्धि होती है, कैसे धन आप संचित करते हैं। वाणी के कारण आप धन गवा भी सकते हो और धन बना भी सकते हो। और शुभ अवस्था में दूसरे भाव में राहु हो, आपकी वाणी और कुटुंब और खानदान के लोग आपका विरोध करने के बावजूद आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, उनका अपना नुकसान हो जाएगा। अगर शुभ अवस्था में राहु दूसरे भाव में है तो समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी और परिवार के लोग बीच में कितना ही आपसे जलते हैं लेकिन मुंह पर कोई ऊंची आवाज में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा ही पड़ोसियों के साथ होगा। पड़ोसियों के साथ आपकी वाणी कॉन्फिडेंस वाली होनी चाहिए। जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा उतना धन अधिक संचित होगा, उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो आपके नौकर चाकर है, जो आपके सबॉर्डिनेट लोग हैं, आपके नीचे काम करते हैं, तो भाई उनके साथ जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि कभी तो आप उनके बहुत करीब आ जाते हैं, कभी बहुत दूर हो जाते हैं। कोई बात अच्छी लगी तो वो उनको अपना भाई बना लिया, कोई बात बुरी लगी तो कैसे इसका नुकसान करे, दिमाग में ये बातें घूम रही हैं। तो जो आपके सबॉर्डिनेट है, जो नौकर चाकर है, उनके साथ एक आपको डिस्टेंस बनाकर रखना है, डिस्टेंस बनाकर चलना है। दूसरे भाव का राहु, अगली बात यह है कि आपका जो स्वास्थ्य है, मार्क भाव है दूसरा भाव, आपका स्वास्थ्य डिपेंड करेगा आपकी खाने पीने की आदतें। और आप जो चीज आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको उस चीज की खाने की आदत होगी अगर राहु अशुभ है। अगर शुभ है तो भाई वो वस्तु आप अधिक खाएंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो जो वस्तु आपको नुकसान करती है धीरे धीरे आप उसको छोड़िए और जो वस्तु आपको लिए फायदेमंद है वो पदार्थ आप उनका सेवन करें। तो ये जो मार्ग स्थान है, सेहत भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, तंदुरुस्ती है अगर आपके पास, तो समाज में मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। और दूसरे भाव में राहु के बारे में ये मैंने देखा है कि दूसरे भाव में राहु हो तो जातक जितना अधिक बोलेगा बीच में उतना ही झूठ बोलेगा, और जब झूठ बोलेगा तो उसकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहेंगी, और स्टेटमेंट चेंज होगी तो रेपुटेशन घटेगी, मान सम्मान घटेगा। तो दूसरे भाव में राहु हो, कम बोले और एजुकेशन में, पढ़ाई में कोर्स का चुनाव सोच समझ कर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोर्स पसंद ना हो तो चेंज करें, 1 साल का गैप हो आपकी एजुकेशन में तो वो भी आपके मान सम्मान के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरे भाव में राहु इंडिकेट करता है कि जितना आप परिश्रम करेंगे, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां लेंगे, जितने बड़े फर्ज निभाएंगे, जितनी दूसरों की सहायता करेंगे, जितना जिंदा दिल होंगे, जितना जारों के जार होंगे, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, हर समय दूसरों के सहायता के लिए तैयार, तो आप पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की कर सकते हैं, कार्यस्थल पर नौकरी में बहुत तरक्की कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आप जो काम अपने हाथ में ले ले, जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले ले, वो प्रोजेक्ट आपको शाइन करेगा, आपको चमकाएगा और काम करने का ढंग दुनिया से अलग होगा। लोग सोचेंगे कि इसका जो काम करने का ढंग ठीक नहीं है, इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। वक्त तीसरे भाव में राहु आपका जो काम करने का यूनिक ढंग है, शत्रुओं से निपटने का जो यूनिक ढंग है,
जिम्मेदारी निभाने का जो यूनिक ढंग है वो समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा, रेपुटेशन बढ़ाएगा, धन बढ़ाएगा और आपकी एक अलग ही पहचान होगी समाज में। और जिसको जो काम कह दिया समझ लो वो काम आपका पूरा हो गया। अगर आपका चौथे भाव में राहु है, चौथे भाव में राहु, सबसे बड़ी बात कि आपका मकान अच्छा बनेगा चाहे लेट बने, बहुत बिगड़ बाधाओं के बाद बने। जब आपका मकान बनेगा तो अच्छी लोकेलिटी में बनेगा, लोग कहेंगे कि इसने इतना अच्छा मकान कैसे बना लिया, तो वो आपको समाज में बहुत चमकाएगा। वाहन भी आप वो खरीदेंगे कि जो दुनिया की नजर में अच्छा है। जैसे आपका सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उनके मुकाबले अच्छा वाहन होगा, अच्छी लोकेलिटी में आपका घर होगा, वो आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान अदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी कामनाएं हैं वो पूरी करें और सीक्रेटली पूरी करें, किसी को बताना नहीं। तो जितनी आपकी कामनाएं पूरी होंगी, बड़ी इच्छा रखें, जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, उतना ही आप धनी होंगे। और चौथा भाव किसका भाव है? चौथा भाव है हमारे लिए जो फार्मर्स हैं, खेती का काम करते हैं, पशुपालक हैं, जो फिश पालते हैं, तो इन कामों में आपको लाभ होगा। लेकिन इसमें फिश पालन में एक प्रॉब्लम है कि आप वो मछलियों का व्यापार करें जिनको मारा ना जा सके। मीट के लिए मछलियां नहीं पालनी। जो एक्वेरियम वगैरह लोग अपने घरों में रखते हैं वो मछलियां पालिए, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत मान सम्मान आपका होगा। अपने घर में वो रंग बिरंगी मछलियां रखें, उनको सेवा करें उनकी, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। वैसे भी कहीं आप जा रहे हैं, नदी या नहर है, जो उसमें रहते हैं जानवर, उनको खाने के लिए आटा डाल दिया या कोई और वस्तु डाल दी, तो उससे आपको लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, रेपुटेशन आपकी बहुत बढ़ेगी। और जो आपकी रेपुटेशन है वो जो आपके परिवार के लोग हैं, इवन की आपके माता पिता हैं, वो भी कई बार आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। माता पिता तो प्यार देते हैं, खैर जो जिसके आप काबिल हैं, जितना आप परिवार का कर रहे हैं, परिवार वाले आपके जो आपने अपने आप को भूखा रखकर उनको खिलाया, कहने का तात्पर्य ये है कि आप दुखी होकर परिवार वालों को सुखी किया, बदले में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भाई बहन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके माता पिता को एक तरफ कर सकते हैं कि इसको कम दे प्रॉपर्टी में। लेकिन कुल मिलाकर प्रॉपर्टी जब आपकी बनेगी उसके बाद से आपका समाज में मान सम्मान बहुत अधिक होगा और धन की उसके बाद कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार तो हाथ तंग होगा, उसके बाद धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जब आपका राहु पंचम भाव में है तो पंचम भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि का उपयोग आपने कैसे करना है? शातिर होकर। बुद्धि का उपयोग आपने शातिर होकर करना है और तर्क वितर्क कम से कम करना है। जब तर्क वितर्क करें आप किसी से, तो ऐसा आपका रवैया हो कि आपकी जो बात करने का ढंग है, बात करने का जो आपका स्टाइल है, वो भाई बहुत निम्रता वाला होना चाहिए, विनम्रता वाला होना चाहिए। तर्क वितर्क ऐसे करे कि दूसरा बहुत प्रभावित हो, आपसे प्रभावित होकर आपके साथ दुनिया चलेगी। और ईमानदारी का ढोंग करना पड़ेगा।
मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। पंचम भाव में राहु हो, दुनिया में जीने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए ईमानदारी का आपको ढोंग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर एक लड़का है आपके पास, एक लड़का, लड़कियां कितनी भी हैं वो मैटर नहीं करता, एक लड़का है तो आप भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और एक निशानी में आपको और बता दूं, पंचम भाव में राहु हो, अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर है और होकर टूट गया, शादी किसी दूसरे के साथ हो गई, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अधिक टेंशन नहीं लेनी, जो अफेयर टूटेगा, एक बार डिप्रेशन में आप जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। और अगर आपका अफेयर नहीं हुआ, सीधी शादी हो गई, तो पहले पहले जो आपका जीवन साथी होगा आपको पसंद नहीं होगा। और कई बार तो आप नम्रता आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं, कई बार आवश्यकता से अधिक गुस्सा कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों ही जो बातें हैं, इसमें आपको एक संतुलन रखना पड़ेगा कि किसके साथ नम्रता करनी है, किसके साथ डंडा उठाना है। पंचम भाव में राहु हो, अगर आप पूरी तरह से शरीफ बन गए तो भी भाई दुनिया आपको जीने नहीं देगी। छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु इंडिकेट करता है कि अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आपका जो दुश्मन है उसके साथ भी आप प्यार से बात कर रहे हैं, दुश्मन को ये लग रहा है कि ये मेरा मित्र है, तो आप राजा बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब हो सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत कामयाब हो सकते हैं। और अड़चने कठिनाइयां जब आए तो आपका जो दिमाग है वो ऐसे प्लानिंग बनाएगा, इस तरह से आप अड़चने और कठिनाइयों को डील करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस प्रॉब्लम का ये हल है। और चार बंदों के बीच आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपका नाम होगा। शर्त ये है कि कॉन्फिडेंस रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें, चाहे नमक से रोटी खाते हैं, लोगों को लगना चाहिए कि इसके पास बहुत कुछ है। जो आपके पास कमी है वो किसी को ना बताएं, जो अच्छाइयां हैं उसको धुएं की तरह फैलाना आपने, तो हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे, जीवन का जो भी क्षेत्र है। छठे भाव में राहु जीवन में अपयश देगा, एक बार दो बार, और उसको हमने सीक्रेट रखना है। ये नहीं कि मेरे दिल पर भार है, किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया तो दुनिया को बताते हैं आप कि जी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर आपका मान सम्मान, धन, रेपुटेशन सब कुछ घटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपका ननिहाल पक्ष है उनके साथ ट्रिकी रूप से चलना है, यानी कि शातिर होकर चलना है कि उनसे हमको लाभ लेना है, वो आपको जूझ ना करें। और आप अपने घर का कोई रिश्ता वगैरह अगर आपके ननिहाल पक्ष के लोग बता रहे हो तो वो सोच समझ कर करें। कई बार ऐसा होता है कि छठे भाव में राहु हो तो ननिहाल पक्ष के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी सेहत वैसे अच्छी रहेगी लेकिन पेट की प्रॉब्लम्स आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगी, जो पेट की प्रॉब्लम्स है। अगर सप्तम भाव में राहु हो तो भाई वो एक फिल्म का डायलॉग है कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ये बात याद रखनी है। सप्तम भाव में राहु, जो आपके करीबी लोग हैं, आपके अपने हैं, वो आपका भरोसा तोड़ेंगे। तो पहले किसी पर विश्वास ना करें, तो जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे, जीवन में हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। आपका जो दिमाग में विचारों की ट्रैफिक बहुत अधिक रहती है, पेशेंस रखिए, कोई काम करना हो उसे पहले पूरा कीजिए,
उसके बाद दूसरा काम हाथ में लेना है, आगा दौड़ पीछा चोर नहीं करनी। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कोई भी कार्य क्षेत्र है, जब आपने अपना काम शुरू किया, अभी नई उम्र है, तो पूरी मेहनत करनी है और तब किसी पर विश्वास नहीं करना। सोसाइटी कम से कम रखनी है जवानी के समय में, तो समाज में आपका मान सम्मान बहुत उम्दा रहेगा। और सप्तम भाव का राहु आपको अपने जीवन साथी के द्वारा लाभ करवाएगा। जीवन शादी के बाद आपको दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। शादी के बाद आपस में मतभेद तो रहेंगे, लेकिन सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं उनमें इजाफा होगा, उनमें बढ़ोतरी होगी। सप्तम भाव का राहु कहता है कि कोर्ट केस बिना सोचे समझे किसी पर ना करें, वो महंगे पड़ेंगे और उससे आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है। उससे समाज में आपका इज्जत मान सम्मान कम हो सकता है। जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी के प्रति जितना प्रेम रखोगे उतना आप समाज में इज्जत हासिल करोगे। बहन का भाव है ये, जो सप्तम भाव है बहन का भाव है। चाहे आपकी कोई रियल बहन है या कजन है, मुंह बोली बहन है, उसको कुछ ना कुछ देते रहे। जो आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ देते रहे, और जितना देंगे उससे कई गुना अधिक ईश्वर आपको देगा। और सप्तम भाव का राहु आपने यात्राएं अधिक नहीं करनी, और अगर यात्रा करनी है, किसी स्थान पर जाना है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं जाना कि सुबह 4 बजे चले गए और वहां से रात को 2 बजे वापस आ गए हैं, तो ये यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली साबित नहीं होंगी। वो यात्राएं करें कि किसी जगह गए 3-4 दिन लगाकर आए हैं, उसमें आपको लाभ होगा। अष्टम भाव का राहु अगर अकेला है और कोई ग्रह साथ नहीं है, तो जितना आपको आसपास की जानकारी होगी, सीक्रेट जानकारी होगी, कानून की जानकारी होगी, अगर कानून के क्षेत्र में होंगे तो आपका जो इज्जत मान सम्मान है बहुत उम्दा होगा। जो कानून की नॉलेज है, आसपास क्या हो रहा है, किस काम में क्या लूप होल है, लोग कैसे गड़बड़ियां करते हैं, इनकी जितनी अधिक नॉलेज होगी ये आपको जीवन में उतना ही चमकाएगी, उतना ही समाज में आपका मान सम्मान अधिक होगा। बड़े बड़े लोगों से सीक्रेट रिलेशन रखिए। और अष्टम भाव सिक्रेसी का भाव है। राहु भी एक काल्पनिक ग्रह है, ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, अपना पूरा जीवन सीक्रेट बना ले। और जो गलत काम आप करें, अष्टम भाव में राहु लीगल दोनों तरह के काम करवाता लाइफ में, लेकिन आपने ना ही अच्छे काम किसी को बताने हैं, ना ही बुरे काम किसी को बताने हैं। और ऐसी पर्सनालिटी रखनी है कि लोग आपको समझ ना सके। तो देखना जीवन में कैसे धन आता है, कैसे मान प्रतिष्ठा आती है। और दुनिया से सीखिए कि किसने किसको कैसे धोखा दिया। आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं कि लोग किसी को कैसे धोखा देते हैं, क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं। और अगर आप ये जो इंटरनेट के मामले हैं, साइबर क्राइम है, इस फील्ड में अपना भाग्य जमाए तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में राहु है तो सीधी सी बात है कि आपका भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका जो भाग्य है वो दूसरों के कंट्रोल में है। आपके आसपास के जो लोग हैं उनके कंट्रोल में आपका भाग्य है, और उनकी एनर्जी आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। नवम भाव में राहु, देखिए जो इसमें बेसिक बात ये है कि जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपने बचपन काटा, जो लोग आपके करीब थे वो बहुत करीब थे, रिश्तेदार हो गए, बहुत
समय से आपकी जिनके साथ जान पहचान है, बहुत छोटी उम्र के से जो यार दोस्त चले आ रहे हैं, तो इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होगी आपके लिए। यानी वो आपका जो जीवन में यश, मान, सम्मान, धन, रेपुटेशन ये देख नहीं पाएंगे, देखकर जलेंगे। इसलिए कहते हैं कि नवम भाव में राहु हो तो जन्म भूमि से दूर जाकर की तरक्की होती है। यानी कि अब्रॉड में, विदेश में जहाँ जन्म हुआ है उससे कम आप 80-90 किलोमीटर तो दूर चले जाएं। अगर 300-400 किलोमीटर दूर जाकर काम कर सके तो लाभ होगा कि जो आपके बहुत नजदीकी हैं उनको ये ना मालूम हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए सडन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और धर्म के क्षेत्र में आपको कैसे काम करना है कि जो धर्म है उसको आपने यूज करना पड़ेगा। ये मेरी बात अदरवाइज मत लेना कि आप मान लीजिए पॉलिटिक्स में है या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो धर्म के नाम पर अगर कोई फॉरेन जाने में प्रॉब्लम आ रही है, धर्म के नाम पर कोई धार्मिक व्यक्ति बनकर आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो धार्मिक क्षेत्र में भजन कीर्तन कर लिया, प्रवचन दे दिए, मोटिवेशनल जो स्पीच है वो दे दी, उससे आपका बहुत बड़ा नाम होगा, मान सम्मान होगा। और नवम भाव का राहु छलावा है और छलावा करना पड़ेगा, छल कपट आपको करना पड़ेगा, तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। लेकिन गरीब के साथ, जो मजदूर है उनके साथ हमने हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। राहु जो है वो शनि का एजेंट है, तो शनि को कभी ये कबूल नहीं कि कोई व्यक्ति, जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ धोखा करे। और जो उनके साथ धोखा करता है उनकी बद्दुआएं, भाई उसका जब बद्दुआएं असर दिखाती हैं तो बड़े से बड़े उपाय फेल हो जाते हैं। तो आपने जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उनकी हेल्प करनी है, गरीबों की यथाशक्ति हेल्प करनी है। दसम भाव का राहु इंडिकेट करता है कि जीवन में आपको होशियारी, चालाकी, छल कपट अगर यूज करोगे बाय हुक बाय क्रुक तो जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे। और जिस पोस्ट पर आप हैं, पॉलिटिशियंस की कुंडली में, बड़े बड़े ऑफिसर्स की कुंडली में दसम भाव में राहु देखा गया है और वो हर काम में कोई ना कोई तिगड़मबाजी लगाते हैं, कोई ना कोई शातिर दिमाग लगाते हैं। तो अगर आपने पावरफुल बनना है, अगर आपने समाज में मान सम्मान और धनी होना है, तो आपको जो दिमाग है लोगों से डिफरेंट वे में चलाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार नहीं करना। शनि का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जब अहंकार आ गया तब आपका डाउनफॉल शुरू, तब बिना मतलब से लोगों के साथ पंगा शुरू, जब डाउनफॉल आ गया लाइफ में। तो आपको जब पावर्स मिल जाए, शक्तियां मिल जाए, धन आ जाए, मान सम्मान आ जाए, तो अहंकार को जीरो कर दे। और जिनके कारण आप ऊपर पहुंचे हैं उनको कभी नजरअंदाज नहीं करना। जहां से आप उठे हैं उस सोसाइटी को नजरअंदाज नहीं करना। कोई आपके पास काम लेकर आए, प्रायोरिटी बेस पर उनका काम करना है। जहां से आप ऊपर बैठे हैं, चाहे आप IAS ऑफिसर हैं, चाहे आप PCS ऑफिसर हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं या और किसी बड़े पद पर हैं, आपको जो आपकी जड़ लगाने वाले हैं उनका काम हमेशा प्रायोरिटी बेस पर करना है। 11वें भाव का राहु सीधा इंडिकेट करता है कि समाज में आपका मान सम्मान
होगा आपके सोशल सर्कल के कारण, धनी आप होंगे अपने मित्रों के कारण, धनी आप होंगे क्योंकि आपका जान पहचान का जो स्फीयर है बहुत बड़ा है। आपका बात करने का ढंग और लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग, दिल में कुछ हो रहा है, मुंह में कुछ हो रहा है, दिमाग में कुछ हो रहा है, यानी आप खुद ही नहीं अपने आप को समझ सकते। आपकी जो बुद्धि है वो जैसे परिस्थिति के अनुसार विद इन सेकेंड्स करवट ले लेती है। डिसीजन आप एक सेकंड में ले लेंगे, परिस्थिति के अनुसार अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की कुंडलियों में 11वें भाव में राहु देखा गया है और उनका जो डिसीजन है वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थितियां हैं। और वो लकीर के फकीर नहीं होते कि पहले प्लानिंग बनाते हैं जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन आपने लेना है इसमें असूल होने चाहिए। आपके अगर जितने अधिक असूल होंगे उतने अधिक आप धनी होंगे, उतना अधिक मान सम्मान होगा। चाहे आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, बिजनेस है, नौकरी है, पॉलिटिक्स है, तो आपके जो जवान है उसका मूल्य होना चाहिए। आपकी जो वाणी है, जो जवान है, उसका मूल्य आपकी जान से अधिक होना चाहिए। तो आप देखना कैसे आप जीवन में उन्नति करते हैं, कैसे समाज में आपका नाम होता है, इतनी रिस्पेक्ट होती है आपकी कि आप सोच ही नहीं पाओगे। कई बार आपको बाद में मालूम होगा कि आपके काम लोग वैसे ही कर देते हैं, आपने कहा भी नहीं होता कि मेरा ये काम कर दो। जब आपको मुसीबत में देखते हैं तो लोग फौरन आपकी मदद करने आ जाते हैं। तो ये करिश्मा है 11वें भाव का राहु। इसका पूरा लाभ लेने के लिए एक तो जो भी मित्र है, जो भी सोशल सर्कल है, उनको पता ही ना हो कि आपके पास क्या है, आपके राज क्या है। तो आप देख रहा कि दुनिया में आप एक स्टार की तरह चमकेंगे। और 12वें भाव का राहु, बहुत लोग कहते हैं जी 12वां भाव दुख स्थान का है। 12वें भाव का राहु एक मिराकल है, एक मैजिक है। जब राहु 12वें भाव में होता है तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। 12वें भाव का राहु आपको हर क्षेत्र में सफलता देता है। जो 12वां भाव है उस भाव में जब राहु अब विराजमान हो जाता है तो आपको एक ध्यान रखना है कि शैया सुख के पीछे नहीं भागना, सेक्स के पीछे अधिक नहीं भागना। और 12वें भाव में राहु घर कोई मेहमान आ जाए पूरा इज्जत मान सम्मान दे तो आपकी बहुत तरक्की होगी। और अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएं, आप रोड में काम करें तो आपको वहां बहुत शोहरत मिलेगी। और उसके अलावा जब आप बाहर जाएं तो बिल्कुल सीक्रेट होकर जाना है। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके जो होमलैंड है उन लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा मिराकल ये है गुरु के घर में राहु कि आपके पितरों की आत्माएं, गुप्त शक्तियां, अच्छी आत्माएं आपके अंग संग हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम में होगे तो आपको प्रॉब्लम में से निकालेगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है जीवन में बड़े से बड़ा काम कीजिए, आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी खुद ईश्वर किसी को भेजेंगे आपको प्रॉब्लम में से निकालने के लिए। और जो आपका धन खर्च हो रहा है, कई बार उल्टी सीधी जगह हो जाता है, बीमारी पर हो जाता है, वो कर्जा जो हमने देना है। तो जो धन खर्च हो रहा है उसको भी हमने कॉन्फिडेंस के साथ खर्च करना है। ये नहीं कि धन खर्च हो गया जी मेरा इतना तो मायूस हो गए, ऐसी स्थिति, ऐसी मनोस्थिति बिल्कुल नहीं रखनी। जितना खर्च होगा उससे कई गुना अधिक आएगा जब 12वें भाव में राहु होता है। और 12वें भाव का राहु एक, अगर आप ऐसा कह ले कि सबसे अच्छा योग है कुंडली में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। एक उम्र के बाद आपका ध्यान
ईश्वर की ओर चला जाता है। एक उम्र के बाद आपका ध्यान अध्यात्म की ओर चला जाता है। एक उम्र के बाद आपका ध्यान गरीबों की सेवा की ओर चला जाता है और आप समझ जाते हैं कि ये मृत्यु लोग है, इस मृत्यु लोग में भाई कुछ नहीं रखा। ये जो मृत्यु लोग है, हम जहाँ मेहमान हैं और इससे आपकी गति भी अच्छी होती है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये आपका आखिरी जन्म हो या सेकंड लास्ट जन्म हो। कुछ ही पेंडिंग कर्म बचे हैं और जो हम जिस लिए इस धरती पर आए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, हमारा वो मकसद भी पूरा हो जाता है जब 12वें भाव में राहु हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि समाज में मान सम्मान रेपुटेशन रिस्पेक्ट उस भाव से ही प्राप्त होती है जिस भाव में राहु होता है, और कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसे काम करने चाहिए ताकि आप जीवन में सफल हो सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।